हेलो गाइस, नॉकटेड दिस साइड। सो आज हम सॉल्व करेंगे टुडेज जीएफडी पीओटीडी एंड इट इज एडिटिव सीक्वेंस। सो लेट्स सी व्हाट द क्वेश्चन सेज। तो क्वेश्चन बोल रहा है गिवन अ स्ट्रिंग n, आवर टास्क इज टू फाइंड वेदर इट कंटेन्स एन एडिटिव सीक्वेंस। तो हमें एक स्ट्रिंग दी है, हमें बताना है कि क्या वो स्ट्रिंग एक एडिटिव सीक्वेंस कंटेन करती है या नहीं करती है। अब इसने एडिटिव सीक्वेंस को डिफाइन करा है। एन एडिटिव सीक्वेंस can make a sequence of number in which every number is addition of previous two numbers. So इसने addition additive sequence को define करा है. Let's say there was a number num1 and then there was a number again num2. So the next part would be num3 and this num3 is equivalent to sum of these two. This num3 is equivalent to sum of these two. So addition of previous two numbers. You are required to complete the function which returns true if this string is valid sequence, else return false. Okay. तो हमें बताना है कि क्या ये एडिटिव सीक्वेंस है या नहीं है। वैलिड स्ट्रिंग शुड कंटेन एटलीस्ट 3 डिजिट टू मेक वन एडिटिव सीक्वेंस। 3 डिजिट होनी चाहिए, क्यों? लेट्स से वी आर गिवन अ स्ट्रिंग विद 1 एंड 2, सो इफ आई ऐड दीज 1 and 2, the next digit should be 3, but if given the string only 1 2, this is not an possible additive sequence because it has to be 3 here, and that then I can say कि हाँ 1 plus 2 का सम 3 है, तो यहाँ पे 3 होना चाहिए। और अगर 1 2 3 होता तो एक एडिटिव सीक्वेंस है। तो अब एग्जांपल्स देखते हैं एंड वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड कि क्या है। तो इसने खुद समझाया पहला एग्जांपल 1 2 3 5 8 1 3, ये मैंने पहला एग्जांपल यहाँ पे ले लिया। अब देखो दोस्त, अगर मैं बोलूँ मैं 1 और 2 को ले रहा हूँ, पहला नंबर 1 है, दूसरा 2 है, तो अगला क्या होना चाहिए? 3 होना चाहिए। 3 है यहाँ पे, फाइन। अब पहला नंबर मेरा 1 था, ठीक है, ये 2 था, तो 3 होना चाहिए था। 3 यहाँ पर है, सो अभी तक सही है। अब मैंने बोला कि 3, अब लास्ट नंबर क्या होगा? अब 3 है मेरा, अब 3 मेरा सेकंड लास्ट नंबर है और 2 मेरा उससे प्रीवियस लास्ट है। 3 और 2 इनका सम कितना होना चाहिए? 5। और देखो 5 यहाँ पर है। अब क्या होगा? 5 मेरा सेकंड लास्ट नंबर होगा, 3 मेरा उससे पहला नंबर होगा, इन दोनों का सम 8 है एंड वी कैन क्लियरली सी वी हैव 8। अब देखो, अब 5 मेरा नम 1 होगा, 8 मेरा नम 2 होगा, इनका सम 13, सो वी कैन क्लियरली सी वी आर गेटिंग 13। सो यही टेस्ट के साथ समझाया है। सो दिस इज अ नेगेटिव सीक्वेंस। सिमिलरली अगर अब मैं बोलूँ, अब देखो यहाँ पे तो लग रहा है ट्रिवियल कि मैं एक डिजिट लूंगा और दूसरी को ऐड करूंगा और देखूंगा सम सेम आ रहा है नहीं आ रहा है। बट क्या हमेशा पॉसिबल है कि तुम दो नंबर ऐड करोगे और थर्ड नंबर वही बन रहा हो? तो अब देखते हैं। नाउ थिंग्स विल गेट मोर क्लियर। जस्ट स्टे विद द जस्ट स्टे विद मी। सो लाइक 14748। अब अगर मैं लास्ट वाले की तरह सोचूं इस वाले के लिए, तो तुम देखोगे, देखो 14748, तो इसका मतलब क्या है? अगर मैं 1 को ऐड करूं और 4 को ऐड करूं तो 5, नेक्स्ट डिजिट को 5 होना चाहिए था, पर यहाँ पे नेक्स्ट डिजिट 5 तो है ही नहीं। तो हम बोलेंगे, अब तो हम बोल देते कि एडिटिव सीक्वेंस नहीं है ना? लेकिन क्या ये वैलिड अप्रोच थी? हमें तो देखना है कि क्या वो फॉर्म हो सकता है, नहीं हो सकता है। तो चेकिंग जस्ट फॉर द सेकंड डिजिट इज नॉट फाइन हियर, बिकॉज अगर मैं बोलता ठीक है मैंने 1 4 करा तो 1 4 वैलिड नहीं हुआ, तो क्यों ना मैं अब ग्रुप बनाऊं, अब मैं दो डिजिट का ग्रुप बनाऊं। जब मैंने 1 और 4 करा तो 5 होना चाहिए था, 5 नहीं है, तो मैंने कहा ये एक पॉसिबिलिटी थी। सेकंड पॉसिबिलिटी वुड बी कि मैं 1 को फिक्स रखूं और 47 को एक साथ ग्रुप कर दूं, है ना? अब देखो, मतलब 1 फिक्स है, मैंने 47 को कर दिया, इनका सम कितना होना चाहिए? 48। वी कैन क्लियरली सी 48 आ रहा है, तो ये अब एक एडिटिव सीक्वेंस है। तो अब देखो यहाँ पे तो एक एक डिजिट ले रहे थे ना, यहाँ 1 फिक्स था, 2 फिक्स था और 3 आ रहा था, फिर 2 और 3 फिक्स थे, तो आंसर मिल रहा था। हर बार ऐसा नहीं होगा कि ऐसा आंसर मिल जाए। और ये हमने इस एग्जाम्पल से देखा कि जब मैंने 1 को फिक्स करा और 4 को फिक्स करा तो आंसर 5 होना चाहिए था और यहाँ पे 7 था, तो ये तो नहीं था। लेकिन जब मैंने 1 और 47 को फिक्स करा तो 48 आ गया। तो ठीक है, ये एक और एग्जाम्पल हो गया। अब एक और एग्जाम्पल समझते हैं, ये वाला। ये हमें बोल रहा है 2 3 9 6 8 9 9। तो इनिशियली मैं क्या करूंगा? मैं 2 को फिक्स करूंगा, मैं 3 को फिक्स करूंगा। 2 3 शुड बी 5, 2 3 शुड बी 5 नहीं है, तो मतलब दो का पॉसिबल नहीं है। मैं अब बोलूंगा कि 3 9 को फिक्स कर। 2 एंड 39 शुड बी 41, 68 है, पॉसिबल ही नहीं है। अब मैं बोलूंगा 3 को फिक्स कर दे। 2 एंड 3 96, ये देखो क्लियरली ये 8 99 तो होगा नहीं, तो नहीं होगा। अब 4 को फिक्स कर दूं मैं,
2 and 3 9 6 8, अब तो डिजिट 4 हो चुकी है, और तो 4 का होना ही चाहिए, यहाँ पे है ही नहीं, तो ये पॉसिबल ही नहीं है, तो मैं यहीं ब्रेक कर दूंगा। क्यों? बातें नहीं हो रही, मैं आगे जाऊंगा ही नहीं। ये मैं समझाने के लिए गया, ठीक है बस। अब मैं आगे नहीं जाऊंगा। अब मैंने बोला ठीक है, जब मैंने 2 को एक लेंथ का फिक्स करा और 3 को मैं 2, फिर आगे लेंथ, फिर आगे करता रहा, तो मुझे मिला ही नहीं। तो क्यों ना अब मैं 2 को 2 लेंथ का फिक्स कर दूं। तो ठीक है, मैंने कहा मैं 2 को 2 लेंथ का फिक्स करता हूँ। ठीक है, अब मैंने 2 को 2 3 लिया, अब मैंने 9 लिया, और इसको मैंने एक लेंथ कर लिया। तो 23 प्लस 9 कितना होता है? 12, 42। क्या यहाँ पे 42 है? नहीं है। तो एक लेंथ का तो पॉसिबल नहीं है। मैंने कहा ठीक है, कोई बात नहीं, मैं चेक करूंगा, क्योंकि मेरे को हर एक चीज देखना है। मैं दो लेंथ चेक करूंगा, 23 and 96। क्या दो लेंथ का पॉसिबल हो रहा है? वी कैन क्लियरली सी 96 और 23 100 से ऊपर ही होगा, और यहाँ पे 899 है, तो कभी भी 100 के ऊपर इक्वल नहीं हो सकता। तो लेंथ दो का भी नहीं होगा। अब मैंने कहा कि मैं लेंथ 3 का देखता हूँ फिक्स करके। तो 23 वही है, 968 ही है। अब देखो, 8 3 11 होता है। अब देख, क्योंकि ये आंसर है तो मैं प्लस करके दिखाऊंगा तुम्हें। 23 8 3 11 617 8 9 एंड 991। जब मैंने 23 को दो लेंथ का फिक्स करा और 968 को तीन लेंथ का फिक्स करा, तो हमें 991 मिला। और अब क्योंकि ये दिख रहा है, ये एक एडिटिव सीक्वेंस है, तो इससे क्लियर हुआ कि हमें हर एक केस देखना पड़ेगा। इसको एक लेंथ का करना पड़ेगा, फिर हर एक एक लेंथ का चेक करना पड़ेगा, जब तक ट्रू हो रहा है। अगर एक का नहीं हुआ, तो हम दो लेंथ का चेक करेंगे, फिर इसके एक लेंथ देखेंगे, इसको दो लेंथ देखेंगे। समझ रहे हो ना? तो यही बात थी। तो अब से इससे समझ आ रहा होगा कि हमें हर एक पॉसिबल केस देखना है। तो यहाँ पे रिकर्जन आ रहा है, रिकर्जन आ रहा है यहाँ पे, क्योंकि वी आर फिक्सिंग। पहले एक लेंथ की विंडो ले रहा हूँ, एक एक ही चेक कर रहा हूँ। अगर ये पॉसिबल है तो फिर आगे भी देख रहा हूँ, लेकिन अगर एक की पॉसिबल नहीं है तो मैं दो की देख रहा हूँ, दो की नहीं है मैं तीन की देख रहा हूँ। मान लो ये फॉल्जी हो गया, तो अब मैं एक स्टार्टिंग में दो की देखूंगा, फिर एक की देखूंगा, फिर अगली बार दो की देखूंगा। और जैसे ही मेरे को दो बार बाउंड फिक्स मिले, जैसे मेरे को देखो मैंने ये दो करे और मेरे को यहाँ पे एक नंबर मिल गया, फिर मेरे को चेक करना है कि इन दो का सम आगे है या नहीं है। तो वो हम रिकर्जन से थ्रू करेंगे, ठीक है। अब समझाता हूँ मैं फिलहाल ये वाला केस, हालांकि तुम समझ ही होंगे, तो फिर भी ले रहा हूँ मैं, टू गेट अ वेरी क्लियर ग्रास्प कि इसका हर एक केस बनना नहीं बनना। देखो, अगर मैं बोलता हूँ ये एक लेंथ का, एक लेंथ का है 2, बात बन रही है, बन रही है ना बात? बिल्कुल बन रही है। 2, अब मैं बोल रहा हूँ ठीक है, 2 बना, तो अब 1 1 2 और था, अब 1 ये 1 2 का 3 होना चाहिए, 3 है। अब ये हो जाएगा 2 और 3, 2 3 का 5 होना चाहिए, 5 है। अब 5 यहाँ पे हो जाएगा, और 8 यहाँ पे हो जाएगा ना, 3 और 5 का करा, हाँ 8 और 5 का 13 होना चाहिए, यहाँ पे 15 है। तो ये हो गया फॉल्स, ये फॉल्स हो गया। तो अब हमने 5 को हमने बोला था कि हमने 5 को हमने एक, जब मैंने 5 को एक लेंथ का लेना 8 का, तो यहाँ मैंने 5 भी एक लेंथ का था, एक लेंथ का था। अब क्योंकि यहाँ से फॉल्स हुआ है, यहाँ से फॉल्स हुआ है ना, तो मैं क्या बोलूंगा कि भाई 5 के आगे ना, अब तू इसको दो लेंथ का देख ले, इसको दो लेंथ का देख। 5 और 81 कभी 5 के इक्वल होंगे? नहीं होंगे। तो ऐसे ही जहाँ पे फेल होगा ना, एक एक बाउंड देखा, अब जब एक का फेल होगा मैं दो का देखूंगा, दो का फेल हो रहा है मैं तीन का देखूंगा। तो ऐसे ही करते हैं, हमें रिकर्सिवली सॉल्यूशन बिल्ड करना है। तो आई होप चीज़ें समझ आ रही होंगी अब। ये केस अपने आप में काफ़ी क्लियर था, जब मैंने ये समझाया था कि हमने 2 का बाउंड देखा, हमने इसको 23 का बाउंड देखा, और इसको हमने 3 का बाउंड करा, तो तब हमें 991 मिला यहाँ पे। वैसे ही एक बार हमें ये मिल गया ना, फिर हमें बस रिकर्जन से चेक करना है। एक बार हमें दो मिल गए जो जिससे थर्ड बन रहा है, फिर हमें बस चेक करना है कि क्या ये वाला और फिर ये वाला आगे मिल रहा है नहीं मिल रहा है, ठीक है। तो हम कैसे करेंगे इसको? अप्रोच तो क्लियर है, रिकर्जन है, हमें लिखना है। तो एक बात क्लियर है, हमें हर एक सबस्ट्रिंग चेक करनी है। तो मैं क्या बोलूँगा कि मैं पहले मैं एक आई से लूप लिखूंगा, फ्रॉम वन से, क्यों? क्योंकि एक लेंथ की तो होनी है, टिल एन। हाँ, एन या एन माइनस वन ले लो, क्योंकि अगला अगला मेरे को पता है कि जो होगा मेरा आई प्लस वन से होगा, क्योंकि आयत करेक्टर तो मेरा क्योंकि आयत करेक्टर तो मैं यहाँ पे ले लूंगा ना, तो जे वाला तो उसके आगे ही होगा, साफ सी बात है। और फिर अब मैं बोलूंगा आई और जे, तो यहाँ पे मैं आई फॉर्म कर रहा हूँ कहाँ तक? आई वुड भी होगा, सबस्ट्रिंग होगी फ्रॉम जीरो से आई तक की सबस्ट्रिंग होगी। आई मेरा जीरो से आई तक की सबस्ट्रिंग होगी, मतलब अभी एक लेंथ का फिक्स है। अब मैं जे फ्रॉम आई प्लस वन कर रहा हूँ, अब मैं इसको बोलूंगा जे की सबस्ट्रिंग स्टार्ट होगी फ्रॉम जे से कहाँ तक? जे की सबस्ट्रिंग स्टार्ट होगी फ्रॉम जे से जे माइनस आई। जे की सबस्ट्रिंग नहीं, जे से स्टार्ट होगी, जे की सबस्ट्रिंग स्टार्ट होगी, क्लियर करते हैं थोड़ा, ठीक है। यहाँ से मैं बोलूंगा आई से, लूप चला एन, तो जो मेरी सबस्ट्रिंग पहली सबस्ट्रिंग बनेगी ना, जिसको मैं बोलूंगा नम वन, नम वन मेरा कहाँ से बनेगा? सबस्ट्रिंग बनेगी फ्रॉम जीरो टू आई, और जब हम जीरो टू आई करते हैं ना,
तो उसमें आई इंक्लूड नहीं होता, आई इंक्लूड नहीं होता उसमें। हम आई वन से चला रहे हैं, तो इसका मतलब हमारे पास आई जीरो ऑलरेडी होगा, तो हमारे पास एक लेंथ की सबस्ट्रिंग होगी। आई तो वन है ना हमारा, हम वन को इंक्लूड नहीं कर रहे हैं। जे को चलाऊंगा मैं आई प्लस वन से, एंडिंग पॉइंट, ठीक है, जे होगा मेरा एंडिंग पॉइंट। अब अगली सबस्ट्रिंग जो मेरा नम टू है, नम टू होगा मेरा कहाँ से, नम टू होगा मेरा फ्रॉम आई, क्योंकि हमने आई को इंक्लूड नहीं करा था, हमने तो आई से पहले तक का इंक्लूड किया था, और आई से जे माइनस आई। जे माइनस आई क्यों, देखो, ये जो ये बात का पैरामीटर होता है ना, वो बताता है कितने लेंथ की सबस्ट्रिंग बनानी है। तो आई यहाँ पे वन था, तो एक लेंथ की सबस्ट्रिंग, जे माइनस आई कितना होगा, अगर ये वन है और जे माइनस आई टू है, तो टू माइनस वन, यही बोल रहा है कि एक लेंथ की सबस्ट्रिंग तक है। अगली बार जे इंक्रीमेंट हो जाएगा, वो दो की रखेगा, तीन की रखेगा, और तब तक दिखता रहेगा जब तक कि उसे फॉर्म नहीं मिलेगा वैसा। तो इतनी बात क्लियर हो गई। लेकिन जैसे ही हमें दो बाउंड मिले, हमें जैसी दो चीजें मिल गई, अब हम चेक करेंगे, ठीक है, दो नंबर मिले हमें, ठीक है, यहाँ इसने दो नंबर फॉर्म कर लिए होंगे नम टू। अब हमें चेक करना है कि क्या जो नम वन है ना, अब हमें चेक करना है कि जो हमारा नम वन है और जो नम टू है, ठीक है, मैंने जे माइनस आई तक की सबस्ट्रिंग ले ली थी, आई से जे तक का बाउंड है ना, तो मैंने जे माइनस आई मतलब जे तक की सबस्ट्रिंग मैंने ले ली थी, जे इंक्लूड नहीं है इसमें। तो अब चेक करना है कि नम वन, नम टू और आगे की सबस्ट्रिंग, सबस्ट्रिंग फ्रॉम, यही सबस्ट्रिंग फ्रॉम जे से लेके एन तक की सबस्ट्रिंग, एन तक मतलब जहां तक भी एंड है। अब देखना है कि ये दो तो फिक्स हो चुके हैं, अब देखना है कि इन दो का सम इस सबस्ट्रिंग में मिल रहा है नहीं मिल रहा है। और अगर हमें रिकर्जन के थ्रू मिल गया कि मिल रहा है, तो हम बोलेंगे रिटर्न, सिंपल ट्रू कर देंगे, रिटर्न ट्रू कर दूंगा मैं सिंपल। और अगर नहीं मिला तो सिंपल सी बात है, फॉल्स रिटर्न कर देंगे। तो अब मैं डायरेक्टली इसका कोड करूंगा। अगर तुम्हें ये चीज़ भी क्लियर है ना, ये चीज़ भी क्लियर है कि कैसे हम ब्रेक कर रहे होंगे चीज़ें, तो मैं जब कोड समझाऊँ, कोड करते हुए करूंगा तो तुम्हें क्लियरिटी होगी। एक बार ये फिर से देख लो यहाँ पर कि ये आई फ्रॉम जीरो टू आई, इसमें आई इंक्लूड नहीं है, ठीक है, मतलब आई लेंथ होती है ना, जीरो से मैं टू बोलूंगा तो दो लेंथ की, और जीरो वन टू तो जीरो और वन आ जाएगा, ठीक है, सेकंड तक मतलब दो लेंथ की बोल रहा हूँ, तो जीरो वन ये एक लेंथ, ये दो लेंथ। फिर बोल रहा हूँ क्योंकि इसमें आई इंक्लूड नहीं है, अब आई से आगे सबस्ट्रिंग बना रहा हूँ, और मैं हर सबस्ट्रिंग चेक कर रहा हूँ। ये एक की सबस्ट्रिंग थी, मान लो ये भी एक की है, अगर एक एक में फॉर्म हो गया, यहाँ नम वन नम टू, अगली एक की सबस्ट्रिंग मिल गई, तो हम फिर चेंज कर देंगे, फिर हमारा नम टू ये हो जाएगा, और नम वन हमारा ये सारी सबस्ट्रिंग हो जाएगी। अब ठीक है, ये हम करेंगे रिकर्जन से। इस क्वेश्चन की थोड़ी प्रीरिक्विजिट है, जो कि एक रिकर्जन है। अगर तुमने वाला क्वेश्चन करा है, ऑल्दो अलग क्वेश्चन है, लाइक अगर तुमने एक पैटर्न टाइप क्वेश्चन है वो, if you have solved, I'm not remembering the name, uh, it was a DP question, word length, sorry word break, yes, word break। अगर तुमने वर्ड ब्रेक करा है ना, तो जैसा रिकर्जन हम उसमें लिखने की ट्राई करते हैं ना, वैसे ही कुछ हम इसमें लिख रहे होंगे, फॉर लूप में आई से जे तक की सबस्ट्रिंग ऐसे। तो इसके बाद तुम वर्ड ब्रेक दे सकते हो, ऑल्दो बोथ क्वेश्चन आर डिफरेंट, बट वर्ड ब्रेक वाला जो रिकर्जन का जो पैटर्न है ना लिखने का, वो इसका सिमिलर होने वाला है। और डीपी तो ऑप्टिमाइजेशन के लिए होती है, उसमें तुम फोकस करना रिकर्जन। और इसकी एक प्रीरिक्विजिट है, क्योंकि कंस्ट्रेंट्स आर हाई, स्ट्रिंग लेंथ 200 की है, तो आई कैन नॉट डू लाइक STOLL, लॉन्ग में कन्वर्ट कर दूंगा तो लॉन्ग की रेंज कितनी होती है, 118 होती है, और यहाँ अगर लेंथ ही 200 की है, तो बहुत मतलब ये तो बहुत ऊपर जा रही है ना, तो ये तो हमारे लॉन्ग पे आएगा ही नहीं। तो इसलिए हम दो स्ट्रिंग को नंबर नहीं बनाएंगे, हम इंटीजर नहीं बनाएंगे उनको, हम उनको इंटीजर नहीं बनाएंगे। ऑल्दो वी विल ट्राई टू ऐड टू स्ट्रिंग्स, वी विल ट्राई टू ऐड टू स्ट्रिंग्स, ठीक है। तो एक क्वेश्चन है लीड कोड पे, ऐड टू नंबर्स, तो सिमिलर टाइप ही हम करने वाले हैं। हम नंबर फॉर्म नहीं करेंगे, हम दो स्ट्रिंग्स को ऐड कर रहे होंगे। तो ये दो प्रीरिक्विजिट है। तो और जब मैं कोड करूंगा तो आई विल एक्सप्लेन साइड बाय साइड, ओके। तो आ जाओ कोड करते हैं इसका। आई होप दिख रहा होगा, थोड़ा बड़ा कर दूं, 150 काफी है, ठीक है। तो देखो सिंपल, पहले तो मैं इसको str ले रहा हूँ, ये बहुत कंफ्यूजिंग है, ठीक है। अब मैं बोल रहा हूँ इंटीजर n इज इक्वल टू str डॉट साइज, फॉर इंटीजर I इज इक्वल टू फ्रॉम जीरो, जीरो नहीं होगा, मैंने कहा था ना वन से होगा, क्योंकि स्टार्टिंग में एक लेंथ की सबस्ट्रिंग तो होनी ही होनी है, आई लेस देन एन प्लस प्लस आई। अब यहाँ मैं बनाऊंगा हमारा स्ट्रिंग नम वन, पहला नंबर क्या होगा, सबस्ट्रिंग होगी str की, तो मैंने कहा स्ट्रिंग डॉट सबस्ट्र, ये स्टार्ट होने वाली है जीरो से, तो पहले तो मुझे जीरो से हो गया, ये होगी जीरो से आई। इसका मतलब है कि आई लेंथ की है, इसका मतलब है आई लेंथ की है,
एंड नॉट इंक्लूडिंग आई, नॉट इंक्लूडिंग आयत वन, ठीक है। आयत लेंथ की है और इसमें आयत वो इंक्लूड नहीं है, ये आई इंक्लूड नहीं होगा, इसमें आई लेंथ की है बस। अब अगली बात ये है, देखो इसको मैं थोड़ा छोटा कर सकता हूँ क्या, मैं थोड़ा साइज छोटा कर रहा हूँ, ठीक है, ताकि ओके। तो अब ये पहला बाउंड फिक्स हो गया। अब जे को हम करेंगे मूव, तो बोलूंगा इंटीजर जे हमारा होने वाला है आई प्लस वन से, ठीक है। क्यों, अगर ये आई तक की है और इसमें आई इंक्लूड नहीं है, और जो जे है ना, जे हमारा सेकंड वाली स्ट्रिंग का ना आखिरी कैरेक्टर होगा ना, खुद सोचो। आई जीरो से आई तक की स्ट्रिंग है, उसमें आई इंक्लूड नहीं है, ठीक है, मतलब आई लेंथ तक की स्ट्रिंग है ना, तो अगली बार आई से जे तक की नहीं होगी, है ना। तो वही चीज़ है, इसलिए आई प्लस वन। क्योंकि अगर मेरा ये वन है, मेरा वन है, इसका मतलब साफ से होता है कि वन इंक्लूड नहीं होगा। तो अगली बार जब मेरा जे होगा टू, तो ये बोलेगा वन से टू, तो मैं बोलूंगा टू माइनस वन की सबस्ट्रिंग निकाल, तो मतलब एक लेंथ की सबस्ट्रिंग मेरी जे ही बनेगी। अगली बार मेरा जे कितना हो जाएगा, अगली बार मेरा जे हो जाएगा थ्री, और ये तो मेरा वन फिक्स रहेगा, फिर टू की बनेगी, फिर मेरा जे कितना हो जाएगा फोर, फोर माइनस वन कितनी की बनेगी, थ्री की बनेगी। तो ऐसे करते करते जे चला मेरा आई प्लस वन से, और क्योंकि यहाँ पे हमने जे आई प्लस वन कर रहे हैं, तो इसको एन माइनस वन कर देता हूँ, ठीक है। अब जे लेस देन सिंपल एन प्लस प्लस जे। अब यहाँ पे बनेगा हमारा स्ट्रिंग नम टू, और नम टू क्या होगा, एस टी आर डॉट सब टी आर। देखो पहली वाली सब स्ट्रिंग में आई इंक्लूड नहीं था, नॉट इंक्लूडिंग आई, तो जाहिर सी बात है वो आई लेंथ की थी पर उसमें आई इंक्लूड नहीं था, तो ये स्टार्ट आई से होगी, ऑफ जे माइनस आई लेंथ, ठीक है, जे माइनस आई लेंथ है। मैंने अभी वही वही समझाया, जब मेरा जे वन है, तो मतलब जीरो वाला करेक्टर ना पहली सब स्ट्रिंग में फिक्स हो चुका है। अगली बार मैं बोल रहा हूँ ये वन था तो ये टू से स्टार्ट होगा, और टू माइनस वन मतलब आई से स्टार्ट होके वन से स्टार्ट होके वन लेंथ की सब स्ट्रिंग, तो मतलब टू आ जाएगा इसमें। अगर फॉर्मलेट अगर अगली बार थ्री मिल रहा होगा तो टू ही रहेगा, वरना अगली बार 23 फॉर्म करेगा इससे, क्योंकि अगली बार थ्री माइनस टू हो जाएगा टू, तो दो की सब स्ट्रिंग बनेगी, ठीक है। अब अब सिंपल रिकर्जन लिखना है, क्योंकि दो नंबर फिक्स है। मैं बोलूंगा चेक नम वन, चेक नम टू, और साथ में मैं बोलूंगा बची हुई सब स्ट्रिंग भेज दो। अब देखो इसमें जे माइनस आई था ना, इसमें जे इंक्लूड नहीं था, जे माइनस आई में जे इंक्लूड नहीं था, ये टू था, लेकिन हम देखो पहली वाली जीरो लेंथ की थी, दूसरे में बस वन तक का है, टू कहीं इंक्लूड नहीं है, इसका मतलब टू के जो बाद की सबस्ट्रिंग है ना, वो हम भेजेंगे रिकर्जन में, कि अब नम वन नम टू में देख एस टी आर की सबस्ट्रिंग का पार्ट इसमें इक्वल हो रहा ही नहीं हो रहा है, ठीक है। अगर ये ट्रू आ गया रिकर्जन से, तो सिंपल रिटर्न ट्रू, और अगर एट द एंड कोई भी केस पॉसिबल नहीं मिला, रिटर्न फॉल्स। इतनी चीज क्लियर है, तो बस अब रिकर्जन लिखना है, ये क्लियर होना चाहिए। पहला बाउंड फिक्स, ये बाउंड मूविंग बाउंड है, पहले देखेगा एक लेंथ की, फिर दो लेंथ की, तीन लेंथ की, ये अगर फेल हो गया ना, तो फिर नम वन देखेगा दो लेंथ की, क्योंकि आई भी तो कभी टू होगा, तो ये बात है। और यहाँ से अगर हमें मिल गया रिकर्जन से तो ट्रू। अब आते हैं हम अपने रिकर्जन फंक्शन पे, तो वो भी बूल टाइप का है, तो मैं बोलूँगा बूल चेक, अब स्ट्रिंग नम वन, ठीक है, स्ट्रिंग नम टू, और ये हमारी स्ट्रिंग एस टी आर जो बची हुई स्ट्रिंग है। अब देखो अगर किसी पॉइंट पे हमारी स्ट्रिंग एम्प्टी हो गई, मतलब देखो मैंने दो चेक करे थे, मैंने ये चेक करा, मैंने ये चेक करा, और इनसे मैच हुआ, ठीक है। अब अगली बार मैं ये मैच हो गया, ठीक है, अगली बार मैं इन दो को चेक कर रहा हूँ, लेकिन यहाँ स्ट्रिंग कुछ है ही नहीं, और जब मैं इन दो को चेक कर रहा हूँ ना, जब मैं इन दो को चेक करूंगा, तो जब मैं ये हाफ आगे भेजूंगा ना, देखो जब नम वन टू नम टू फॉर्म करूंगा और ये हाफ आगे भेजूंगा, ये तो एग्जिस्ट नहीं करता ना, तो यहाँ पे सबस्ट्रिंग जीरो आएगी, सबस्ट्रिंग जीरो आएगी यहाँ पे, तो बस वही बेस केस है हमारा। अगर स्ट्रिंग एम्प्टी हो चुकी है तो रिटर्न ट्रू, क्योंकि उससे पहले तो हम फॉर्म करते हुए आ रहे होंगे अपने आप ही, ये फॉर्म करते आ रहा हूँ, और ये मेरे को मिल गया, अगली बार ये दो होंगे, और यहाँ आगे कुछ एग्जिस्ट करता ही नहीं है, तो इतना तो फॉर्म होता हुआ आ रहा है ना, तो बस अगर यहाँ पे पहुंच चुके हैं तो ट्रू हो जाएगा। अब हम बनाएंगे सिंपली, हमारी स्ट्रिंग नंबर क्या होगा, हमारा नंबर हमारा होगा क्या, प्रीवियस दो को ऐड करना, तो इन दो को ऐड करूंगा मैं, ऐड नम वन और नम टू को मैं ऐड करूंगा। अब देखो ये थोड़ी ऑब्जर्वेशन है, अगर मेरी जो नम वन है ना, अगर इन दो को ऐड करके मेरी सबस्ट्रिंग की लेंथ तीन आई, अगर मेरी सबस्ट्रिंग की लेंथ तीन आई, इसका मतलब क्या होगा, अगले तीन करेक्टर ये तीन की सबस्ट्रिंग इससे मैच होनी चाहिए, है ना, इससे मैच होनी चाहिए,
तो मेरी जो मैं अब नई स्ट्रिंग बनाऊंगा ना, ये तो ऐड करके आ गई, लेकिन जो अगली इनके इक्वल होनी चाहिए वो कम से कम इतनी लेंथ की तो होनी चाहिए, कम से कम इतनी लेंथ की होनी चाहिए। तो वही बात है। तो लेट्स से लास्ट इंडेक्स क्या होगी उस वाले की, वो हमारी होने वाली है मिनिमम ऑफ, या तो देखो, या तो वो होगा मेरा नम थ्री डॉट साइज, इतना तो होना ही चाहिए ना, इतना तो होना ही चाहिए, है ना। और अगर मान लो हमारी स्ट्रिंग, इतना तो होना ही चाहिए, लेकिन मान लो हमारी स्ट्रिंग में है ही दो करेक्टर, और ये एक्सपेक्ट कर रहा था तीन की, अब तीन तो होंगे ही ना। तो या तो वो, या फिर हमारे खुद जो हमारी स्ट्रिंग में साइज है, जो हमारी स्ट्रिंग का साइज बचा हुआ है, ये एक्सपेक्ट कर रहा है कम से कम तीन तो होने ही चाहिए। तो हम बोलेंगे तीन लेंथ की स्ट्रिंग चाहिए हमें आगे, ठीक है। तो तीन की लेंगे, लेकिन अगर हमारी स्ट्रिंग अवेलेबल अब दो की ही है, तो हम तीन की ले नहीं सकते, तो हम दो की लेंगे। तो हमें मिल गई लास्ट इंडेक्स। लास्ट इंडेक्स समझ गए होंगे तुम, क्योंकि अब हमें फॉर्म करनी है। हमें चेक कर रहा हूँ कि जो मेरा एस टी आर है ना, डॉट सबस्ट्रिंग फ्रॉम जीरो से लास्ट इंडेक्स। लास्ट इंडेक्स क्या है, आखिरी इंडेक्स, जो कि इसको इंक्लूड नहीं कर रही होगी। अगर मैं 5 पे हूँ, ठीक है, और मैंने कहा कि अब मेरे को तीन लेंथ की चाहिए थी, मतलब ये मान लो ये मेरा तीन लेंथ का है, मैं 5 पे होऊंगा, मैं जीरो पे होऊंगा। मैं हूँ, हम तो स्टार्टिंग में जीरो पे है ना, क्योंकि ये सब पूरी स्टार्टिंग जीरो से आ रही है रिकर्जन के थ्रू। तो अब अगर इसने कहा तीन लेंथ की, तो हम बोल रहे हैं तीन लेंथ की है, लेकिन जीरो वन टू थ्री इसको इंक्लूड नहीं करना हमें। तो जीरो से लास्ट इंडेक्स भले ये तीन होगा, लेकिन हमें चाहिए तो जीरो वन टू ना। और जीरो से लास्ट इंडेक्स मतलब लिमिट है, कितनी, कितने करेक्टर्स चाहिए, लास्ट हमें चाहिए नहीं। और तो जीरो वन टू, तो हमें मिल जाएंगे तीन, तीन लेंथ के। हम बोल रहे हैं अगर ये हमारी इक्वल हुई नम थ्री के, यही तो हमारा प्रॉब्लम है कि जो हम उन दोनों का सम है ना, जो उन दोनों का सम है वो इक्वल होना चाहिए आगे वाली स्ट्रिंग के। तो हमने उतने लेंथ की सब स्ट्रिंग, देखो इसकी जितनी लेंथ आई थी, हमने उतने लेंथ की सब स्ट्रिंग निकाल ली अपनी बची हुई स्ट्रिंग से, और बोला, और क्यों जीरो से, जब मैंने यहाँ से भेजा ना जे से, तो ये जे से आई थी, तो जो पहले के वन और टू वाला हाफ है ना, वो आया ही नहीं, बस इतना ही हाफ आया था इस कॉल में। तो अगर ये पॉसिबल है, तो मैं बोलूँगा ठीक है, मैं बोलूँगा रिटर्न कर दो, चेक। अगर ये दो अगर इसके इक्वल है, इसके इक्वल है, तो अगली बार क्या है, ये मेरा नम वन था, नम टू था, नम थ्री का इक्वल है, अगली बार ये मेरा नम वन होगा, ये मेरा नम टू होगा, और यहाँ हम जनरेट करेंगे और चेक करेंगे कि अब इन दो का हम इसके इक्वल है कि नहीं। तो ठीक है, रिटर्न चेक। अब जो मेरा नम वन था वो नम टू हो गया, और जो मेरा नम टू था वो मेरा नम थ्री रहेगा, क्योंकि अब तो लेटेस्ट स्ट्रिंग ये है ना, ठीक है, नम टू नम थ्री। और अब बची हुई स्ट्रिंग भेज दूंगा। बची स्ट्रिंग क्या है, स्टार्टिंग फ्रॉम लास्ट इंडेक्स, क्योंकि इस वाली स्ट्रिंग में लास्ट इंडेक्स एडिड नहीं था, ये बस लेंथ थी, तीन लेंथ थी ना, तीन लेंथ थी, तो जीरो वन टू तक आ गई थी, तीन उसमें ऐड नहीं था। तीन लेंथ की ये है ही ना, तीन लेंथ की तो है, क्योंकि वन जीरो बेस इंडेक्सिंग होती है। तो बची हुई सब स्ट्रिंग इससे स्टार्ट होगी, तो बची हुई भेज दो बस। अब एक टाइम पे ऐसा होगा कि ये रिकर्सिव कॉल होगी और ये एम्प्टी हो जाएगा, तो ये अपने आप ट्रू रिटर्न कर देगा यहाँ से। लेकिन अगर ये इक्वल हुई नहीं थी, अगर ये बाउंड जोन फिक्स है ना, दो लेंथ का, इन दो का सम आगे वाली सब स्ट्रिंग का इक्वल है ही नहीं, तो मतलब ये कभी ट्रू हो, ये इसके अंदर जाएगा ही नहीं, तो रिटर्न फॉल्स। तो इतनी सी बात थी। अब ये ऐड का फंक्शन देख लेते हैं। हमें रिटर्न करनी है स्ट्रिंग ऐड, हमारे पास स्ट्रिंग नम वन आया, हमारे पास स्ट्रिंग नम टू आया। अब देखो एक चीज, अगर मेरे को ऐड करना है 14 और 5, 5 और 9 19, तो मेरे को 19 रिटर्न करना होगा, ठीक है। तो मेरे को 19 रिटर्न करना होगा। एक और चीज, अब अगर मेरे को ऐड करना है 19 एंड 1, लेट्स से 20, लेट्स से 91, तो 9 1 10 1, 9 1 10 11, तो 110 है, तो मतलब कैरी का रोल भी है, ठीक है। अब एक और चीज देखो, मान लो स्ट्रिंग 37 थी और 2 था। अब अगर इसने ऐसे करा 37 2, तो आंसर मिल जाएगा 57। पर हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए 37 2 इससे मैच हो, पर हमें चाहिए 39। तो हम ऐसे आइटेट ना करते हुए हम बोलेंगे आइटेट कर फ्रॉम बिहाइंड। तो हम बोलेंगे बिहाइंड कर, तो अगर बिहाइंड से करूंगा ना, बिहाइंड से करूंगा तो 37 को मैं लिखूंगा एज 73, और इसको लिखूंगा 2। अब 3 और 2 कितना होगा, लाइक अब मैं लिखूंगा फ्रॉम बिहाइंड, सॉरी 3 और 2 नहीं, 7 3 और 2, तो 7 2 कितना होगा 9 और 3। अब चूंकि 93 ऐसा है ना, तो मेरे को क्या चाहिए, मेरे को 39 चाहिए, तो हम इसको रिवर्स कर लेंगे।
कुछ केसेस बनाना अपने आप, तुम समझ जाओगे मैं बोलना के साथ अभी दिखाऊंगा यहाँ पे। तो देखो सिंपल, मैं एक पहले लेंथ निकालता हूँ कि num1 की लेंथ कितनी है और num2 की लेंथ कितनी है। अब सिंपल से आगे जाएंगे हम। तो अब हमें ऐड करना है। तो एक वेरिएबल ले लेता हूँ कैरी, क्योंकि कैरी का रोल है यहाँ पे। एक वेरिएबल ले लेता हूँ सम, क्योंकि सम ही करना है। और एक मैं स्ट्रिंग लेता हूँ आंसर। ठीक है, स्ट्रिंग आंसर। अब सिंपल सी बात है, जो मेरा एक दो और पॉइंटर लेता हूँ इंटीजर आई, क्योंकि हमें आइटरेट करना है फ्रॉम बिहाइंड। ठीक है, j इज इक्वल टू m माइनस वन। अगर तुम्हें बिहाइंड से आइटरेट नहीं करना तो तुम इन दोनों को रिवर्स भी कर सकते हो। ये चीज़ अपने आप सोचना। लग रहा होगा कि मैं बहुत तेज समझा रहा हूँ चीज़ें, बट अगर तुम चीज़ें विजुअलाइज करने का ट्राई करोगे ना खुद से कि कैसे ऐड होंगी, कुछ केसेस खुद लो और सोचो कि कैसे ऐड करूंगा मैं। ठीक है, मैं इतना ढंग से समझा नहीं पाया यहाँ पे, और ये मेरे को लगा यहाँ पे। बट इवेंचुअली मैं बोलना चाहता हूँ कि अगर तुम्हारे पास 37 है और 2 है, तो तुम, हमें 39 चाहिए होता है, लेकिन स्ट्रिंग्स तो ऐसे है नहीं ना। 37 2, तो ये 57 ऐड कर देगा उसको। हमें क्या चाहिए कि 37 2 से मैप हो। तो इसलिए हमने बोला कि या तो तुम इनको रिवर्स कर दो 73 और 2, ताकि 7 2 9 ऐसे हो, और फिर दोबारा रिवर्स कर दो 39। या तो तुम आइटरेट लास्ट से करो। तो 37 था 2, 7 को 2 से लास्ट से एडिट करेंगे ना, तो 9 मिल जाएगा 39। तो ये बोल रहा हूँ। और जब तुम करोगे ना 7 2, तो तुम अंत में पुश करोगे 9, फिर 3 करोगे, तब भी तुम्हें रिवर्स करना ही पड़ेगा। बस बात इतनी है कि तुम या तो इन दो स्ट्रिंग्स को रिवर्स कर लो, या फिर उल्टे से ऐड कर लो। तो मैं उल्टे से ऐड कर रहा हूँ। ठीक है, तो अब वही बात है, वाइल आई इज ग्रेटर देन जीरो और जे इज ग्रेटर देन जीरो, और अगर मेरी कैरी है, ठीक है, कैरी समझ ही जाओ, 19 है और 1 है, तो यहाँ जीरो होगा, एक कैरी रहेगी, तो 2। तो एक कैरी भी होगी तब तो ऐड होगा ना। अगर 99 होता और ये 1 होता, तो 9 1 10, फिर ये 1 कैरी होती। और अगर तुम कैरी का देखते नहीं, तो आंसर में क्या आता, बस जीरो जीरो रहता, बन जाता ही नहीं, इसलिए कैरी का नहीं। कैरी है तो अब सम क्या होगा? सम हमारा सिंपल सा होगा, देखो num1 है ना हमारा, आई माइनस जीरो, ये तुम्हें पता होगा, माइनस जीरो करते हैं उसकी एस की वैल्यू 48 होती है। ठीक है, और ये तब करें सम, इसको ऐसे नहीं करना था, डिलीट इसको जीरो। अगर हमारे पास जो आई है ना, आई लेस देन, सॉरी आई ग्रेटर इक्वल टू जीरो है, तो सम प्लस इज इक्वल टू वही। ठीक है, अब वही सिंपल चीज, इफ जे इज ग्रेटर इक्वल टू जीरो है, तो सम प्लस इज इक्वल टू नम ऑफ क्या होगा, जे होगा माइनस जीरो। वही चीज है, इससे बस हमें डिजिट मिल रही है। ठीक है, और अगर हमारे पास कैरी भी है, अगर कैरी भी है, तो सम प्लस इज इक्वल टू कैरी। इतनी बात क्लियर है? अब क्या होगा, आंसर पुश बैक करूंगा मैं, सम मॉडल ऑफ 10 करूंगा, क्यों? अगर 45 आया तो पहली यूनिट तो मॉड 10 ही होगी ना, जो कि 5 होगी। ठीक है, सम मॉड 10 करूंगा, लेकिन क्योंकि ये मुझे एज अ स्ट्रिंग चाहिए, अभी तो नंबर था ना ये, क्योंकि मुझे एज अ स्ट्रिंग चाहिए तो प्लस जीरो करना पड़ेगा। जैसे हम यहाँ से स्ट्रिंग से नंबर बना रहे थे, वैसे हमारे को यहाँ पे हम क्या कर रहे थे, यहाँ पे हम कैरेक्टर से नंबर बना रहे थे उसको। अब यहाँ मेरे को बनाना है नंबर से कैरेक्टर, नंबर टू कैर बनाना था। ठीक है, और हमारी कैरी क्या होगी, कैरी हमारी सिंपल सी होगी, सम बाय 10। वाई, अगर ये 11 था हमारा सम, 11 मॉड 10 तो 1 आ गया। अब कैरी 1 है मेरे पास, तो इस कैरी को अगर मैं 11 बाई 10 कर लूँ तो 1 मिल जाएगा। तो कैरी होगी सम बाय 10। अब क्या करना है, अब मेरे को पॉइंटर्स बढ़ाने हैं, माइनस माइनस आई माइनस माइनस जे। ठीक है, सिंपल। और ये पूरा हो जाएगा। अब मैंने कहा था कि रिवर्स करना होगा, आंसर डॉट बिगिन, आंसर डॉट एंड। कोड थोड़ा लेंदी लग सकता है, बट देखो स्टेप्स है बस, रिटर्न आंसर। इतना पार्ट समझ गए ना तुम अगर, फिर तो रिकर्जन ही है कि कैसे सबसे थर्ड में आई, उन दोनों को ऐड करा और फिर चेक कर रहे हैं कि हाँ वही, कि दो जो सबस्ट्रिंग है वो नेक्स्ट वाले के इक्वल है या नहीं है। अगर ट्रू है तो आगे रिकर्जन कॉल करो, आगे के चेक करने के लिए, वरना फॉल्स कर दो। अब हम ये लिख रहे हैं दो नंबर को ऐड करने का, तो मुझे लगता है कि हो गया शायद। यहाँ से हमें ये मिल जाएगा नम 3। कुछ एरर्स होते हैं तो उन्हें सॉल्व करते हैं। ठीक है, सम num was not declared in the scope, num was not declared in the scope, so it was num2, it was num1, it was num2। telegram notification quit। ओके, अगेन आंसर और बिगेन आंसर, तो मैंने रिवर्स स्पेलिंग का लिख दिया, और कोई कैरी इक्वल टू सम बाय 10।
कैरी इज इक्वल टू सम बाय 10। तो अच्छा मैंने यहाँ पे टर्मिनेशन नहीं लगाया। अगेन एरर आ रही है, जे वॉज नॉट डिक्लेयर्ड इन द स्कोप, सो इट वॉज 970। ओके मैं यहाँ पे भूल गया कमेंट्स के चक्कर में, यहाँ भी भूल गया कमेंट्स के चक्कर में। तो वीडियो लंबी हो रही होगी बट कुछ नहीं कर सकते हम। अब मैं सबमिट मारता हूँ, फिर एक बार एक रिकैप दूंगा। आई होप ये सबमिट हो जाए और टाइम ना जाए इसमें। ओके ठीक है, तो ये भी वही अटेम्प्ट है। पहले में मैंने वही करा था, मैंने इन दोनों को रिवर्स किया था। ठीक है, मैंने इन दोनों को रिवर्स किया था और आईट्रेट में स्टार्टिंग से ही कर रहा था। ठीक है, यहाँ वाले पे मैंने आईट्रेट मैंने एंड से ही करा, और अभी मैंने वही बताया क्योंकि दिस वुड बी बेटर। तुम इनको रिवर्स कर रहे हो, ऑल्दो टाइम कंप्लीट सेम ही होगी क्योंकि एंड में रिवर्स करने करना है ना। पर वही बात थी कि ये थोड़ा रन टाइम तो ज़्यादा दे ही देंगे, तो इसलिए अगर बेटर क्या है तुम ये करो, फर्क नहीं पड़ता क्योंकि सेम ही है रन टाइम कंप्लीट, बट वुड बी बेटर कि अगर तुम ऐसे करो। तो अब मैं समझ ही होंगे तुम, देखो यहाँ हमने एक बाउंड फिक्स करा, ये हमारा वेरिंग बाउंड है। अगर ये इस वेरिंग बाउंड पे चीज़ें सही चल रही हैं तब तो बढ़िया, वरना अगली बार ये लेंथ 2 का हो जाएगा, फिर दोबारा से लेंथ 1 का, लेंथ 2 का, लेंथ 3 का चेक होता रहेगा। 2 नंबर ऐसे फॉर्म होंगे, रिकर्जन चेक करेगा num1, रिकर्जन चेक करेगा num1 ये है, num2 ये है, तो num3 होगा। अगली बार num3 num2 बन जाएगा, मतलब num1, num1 हमारा num2 बन जाएगा और num3 हमारा ये बन जाएगा num2, और चेक करेगा कुछ num4 के लिए इक्वल आ रहा है। अगली बार num4 ये हो जाएगा, num3 हमारा ये हो जाएगा। सेम तुम बोल सकते हो किसमें करता है, मतलब फिबोनाची में करते हैं कि a प्लस बी अगला है, फिर इसको हम फ्लिप कर देते हैं, उसको करंट कर देते हैं रिकर्जन से, और कहीं से भी ट्रू मिल जाए तो आंसर ट्रू है। यहाँ हमने वही करा, नंबर को ऐड करके आए, हमने इतनी लेंथ का नंबर जनरेट करा, या तो उतनी लेंथ का नंबर जनरेट कर, या तो जितने बचे हुए उतने जनरेट कर। अगर इक्वल है तो आगे चेक करना स्टार्ट कर, नम टू वही वही लॉजिक है, नम2 हो गया num3 हो गया, वरना फॉल्स कर दो। अब आते हैं इसकी, और बाकी ऐड का होती है तो समझ में आ गया होगा। सम को ऐड करा अगर है, इसको ऐड करा, कैरी कैरी ऐड करी, और मॉडल 10 भेज दिया, अगली बार सम बाई 10 हो जाएगा। देखो अगर ये अगर समझ नहीं आ रहा ना, तो तुम एक क्वेश्चन प्रैक्टिस करना, लीड कोड पे ऐड टू नंबर्स, और तुम्हें चीज़ें क्लियर होंगी। वो ये बहुत नीड क्वेश्चन था, मतलब ये तो आना ही चाहिए। ठीक है, टाइम कॉम्प्लीट डिस्कस कर देते हैं। देखो टाइम कॉम्प्लीट कितना होने वाला है, एक लूप, दो लूप, रिकर्जन, ऑर्डर ऑफ एन स्क्वायर तो है यहाँ तक। अब ये जो रिकर्जन है ना, ये भी ऑर्डर ऑफ एन होने वाला है। क्यों पता है, वही तो कर रहे हैं हम, num1 num2, फिर इनको स्वैप कर रहे हैं। फिबोनाची कितनी होती है, फिबोनाची का आइटरेटिव कितना होता है, ऑर्डर ऑफ एन ही तो होता है। हम बोलते हैं ए बी सी के इक्वल है नहीं है, फिर बी प्लस सी अगले वाले के इक्वल है कि नहीं है। तो यहाँ भी वही करते हैं, यहाँ हम कुछ जनरेट थोड़ा कर रहे हैं, यहाँ हम चेक कर रहे हैं कि नम1 नम2 फॉर्म हो चुके हैं। अब चेक कर कि नम1 और नम2 को देखकर, नम1 और नम2 को देख के जो आगे वाली डिजिट है ना, वो हो रही नहीं हो रही है। यहाँ पे हम कोई बाउंड फिक्स नहीं कर रहे हैं, बाउंड फिक्स हमने यहाँ पे कर दिए थे नम1 नम2। यहाँ हम बस चेक कर रहे हैं कि जो अब तक का नम1 अब तक का नम2 है, वो आगे नम3 का इक्वल है ही नहीं, इसीलिए इसकी भी ऑर्डर ऑफ एन है। और जब तुम इसमें जाओगे ना, जब तुम इसके अंदर गए, तो जब भी चेक कर रहा है रिकर्जन की ऑर्डर ऑफ एन ही है, इसको ऐड कर रहे हो तो बोलोगे ऐड, ये भी एक तरह से ऑर्डर ऑफ एन में आ जाएगा। क्यों, क्योंकि रिवर्स ये इसके साथ ही है ना, चेक कर रहे हैं, और तुमने उसके अंदर ऑर्डर ऑफ एन का चेक कर लिया। और अगर तुम बोलते हो टाइम कंप्लीट रिवर्स की, तो उतनी ज़्यादा नहीं होगी क्योंकि ऑल दो 200 ही। तो मेन तो यही था ना, कि तुमने बोला कि स्ट्रिंग का एक बाउंड कितनी होगी, दूसरी स्ट्रिंग कितनी होगी। अब चेक कर रहे हो तो ये भी, ये चेक फंक्शन है ना यहाँ पे, ये चेक कर रहे हो, तो चेक में मान लो तुमने रिवर्स करा, यहाँ तुमने ऐड करो, तो मान लो इसकी ऑर्डर ऑफ एन हो गई इसकी, और अगली बार तुमने फिर भेज दिया, तो ओवरऑल ऑर्डर ऑफ एन क्यूब वुड बी 10 कॉम्प्लेक्सिटी, अ स्लाइट मोर देन दैट, क्योंकि हम रिवर्स, क्योंकि यहाँ पे हम ऐड कर रहे हैं, है ना। लेकिन जो ये वाला फंक्शन है ना, इसकी हमेशा ऑर्डर ऑफ एन होगी ही नहीं, ये भी बात है ना, क्योंकि ये ना एक एक लेंथ की स्ट्रिंग चेक नहीं करता है। ये कभी एक की कर रहा होगा, लेकिन अगली क्या पता लेंथ 4 की हो, फिर 5 की जाएगी, तो अगली बार ये 5 4 9 की कर रहा होगा, मतलब 5 4 9 की नहीं, मे भी 5 4 को ऐड करके ना, ये 4 लेंथ की है, 5 लेंथ की है, तो कम से कम 5 लेंथ की तो बनेगी बनेगी। तो इसीलिए जो रिवर्स का ऑर्डर ऑफ एन है ना, और ये वाला है, ये कंपनसेट कर जाएंगे और इसकी ओवरऑल ऑर्डर ऑफ एन नहीं आएगी।
सो दैट्स वाई इट्स ऑर्डर ऑफ एन क्यूब। और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी तो तुम्हें पता ही है कि हमने कोई एक्स्ट्रा स्पेस यूज नहीं करी है। तुम बोल सकते हो कि रिकर्जन की स्टैक स्पेस, हाँ, वो हो सकती है जितनी कॉल्स होंगी। तो एट वर्स्ट तो भी ऑर्डर ऑफ एन हो सकती है, क्योंकि रिकर्जन कॉल हो रहा है तो उसकी कुछ स्टैक स्पेस होगी जब इस फंक्शन ने कैंसिल दिया उसको सर्व करने में। सो दिस इज ऑल अबाउट द कोड। 3 बेसिक स्टेप्स थे। पहला, बाउंड्स, स्ट्रिंग्स के बाउंड्स रखना कि ये कितने के हैं, ये तो वेरिंग हो रहे हैं, अगली बार जब ये फिक्स हो जाएंगे चेक करना, जस्ट लाइक फिबोनाची की वो दो अगले के इक्वल है। कंस्ट्रेंट्स आर टू हाई, 200, यू कैन नॉट कीप देम इनटू लॉन्ग लॉन्ग। अगर मैं लॉन्ग लॉन्ग भी ले लूँ तब भी मैं 200 लेंथ की स्ट्रिंग को लॉन्ग लॉन्ग में स्टोर नहीं कर पाऊंगा, इसलिए वी हैव टू कम अप विद समथिंग टू मेक आर ऐड फंक्शन ऑप्टिमाइज्ड। और इसलिए ये है, इसको प्रैक्टिस करने का तुम एक क्वेश्चन है लीड कोड पे, मैं बोल रहा हूँ ऐड टू नंबर्स, लीड कोड यही रहा, ऐड टू नंबर्स, इसको जरूर ट्राई करना। ठीक है, ऐड टू नंबर्स, ये शायद लिंक लिस्ट पे है, देखते हैं, दिखा रहा हूँ मैं इसे ताकि तुम करो। ठीक है, ये लिंक लिस्ट को ऐड करना है, बट बेसिकली लॉजिक वही है। ठीक है, सिंपली वही ऐड फंक्शन है। तो दैट्स ऑल अबाउट द वीडियो, आई होप यू गेट टू लर्न समथिंग। वो ट्राई कर लेना क्वेश्चन। एंड और एक और क्वेश्चन मैंने कहा था, वर्ड ब्रेक, तुम्हारा रिविजन प्रैक्टिस होगा, तुम्हारा ये ऐड फंक्शन प्रैक्टिस होगा। सो दैट्स ऑल, एंड नॉट गेट दिस